तो लालू यादव के साथ में नीतीश कुमार का ये तीसरा तलाक है। अदरवाइज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, हम्म। हर कोई परिवार की राजनीति कर रहा है। इंडी गठबंधन, इस गठबंधन के सूत्रधार भी नीतीश बाबू थे। जिस आदमी ने इंडिया गठबंधन को जो है स्वरूप दिया, बाद में जो है कांग्रेस जैसी पार्टी ने जो उनको एक तरह से बाहर का दरवाजा दिखा दिया। अब आने वाला जो समय बिहार की राजनीति में जेडीयू का क्या असर दिखता है? नमस्कार, मैं आपका होस्ट नरेंद्र पांडे। दोस्तों, जब भी राजनीति की बात होती है तो मगध का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा छाया रहा है। मगध, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। और जब बिहार की बात आती है तो आप जहन में बिहारी लोगों का चेहरा सामने आ जाता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो, चाहे नीचे श्रमिक की बात हो। दो सभी जगहों पे बिहार के लोग पहुंचे हुए हैं। वही बात राजनीति की भी होती है कि राजनीति में सत्ता पे वही सरकार पहुंचती है जो उत्तर प्रदेश और बिहार को अपने हाथों पे ले लेती है। लेकिन बिहार की राजनीति में अभी फिर से एक हलचल पैदा हुई है, और हलचल ऐसी कि पूरा देश अब राजनीति को दूसरे एंगल से देखना चालू कर दिया है। कभी बेकार प्रशासन व्यवस्था के लिए जाने वाला बिहार पिछले कुछ एक दशकों में सुशासन के नाम से जाना जाता था, लेकिन बिहार का नाम कुछ पलट गया है। लोग अब सुशासन बाबू को पलटू राम कह के बुलाने लगे हैं। तो आज उसी विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ फिर है दरबार में हमारे मित्र पुरुषोत्तम मिश्रा जी, संपादक हैं पॉजिटिव इंडिया के। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। तो क्या बिहार का एक दौर हमने भी देखा है जब बिहार में कहते थे कि जंगल राज चलता था। शाम को 5 बजे के बाद गाड़ी निकल के जाओ तो गाड़ी गायब जाती, यहाँ तक कि तो भैंसिया भी कहीं और चली जाती थी है ना, अपने घर की भैंसी कहीं और बंधी होती थी। यहाँ तक का राज हमने देखा और सुना है। दुकानें लुट जाया करती थी। फिर दौर आया नीतीश कुमार का। समता पार्टी गठित से पहली बार मुख्यमंत्री शायद 1990 वगैरह में बने थे वहाँ का आगम। और पूरा एक दशक उन्होंने वहाँ की कानून व्यवस्था को काफी कुछ सुधारा, और नीतीश कुमार का नाम सुशासन कुमार के नाम से लेने लगे। बिल्कुल। मगर नीतीश के साथ में पिछले एक दशकों की एक बात यह रही पुरुषोत्तम भाई कि वे मुख्यमंत्री का केंद्र बिंदु बन के रहे, और उसके लिए उन्होंने कई बार समझौते किए हैं। मैं अभी एक बात को कह रहा था कि ये लालू यादव के साथ जो उनके पुराने मित्र थे, जी जी जी, एक साथ में इन्होंने समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया है। और तो लालू यादव के साथ में नीतीश कुमार का ये तीसरा तलाक है। जी जी, जी बिल्कुल है ना। तो विषय यहां से ले चलते हैं अपन जी चर्चा की दरम्यान में कि अयोध्या के राम मंदिर बनने के बाद नीतीश कुमार का पलट जाना ठीक लोकसभा के 2 महीना पूर्व है। क्या इशारा लग? इशारा तो बहुत साफ है। हम्म। कोई कुछ भी कहे नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार एक जो राजनीतिक मौसम होता है ना, राजनीतिक मौसम विज्ञान, उसके बहुत बड़े वो ज्ञाता हैं। हम्म। वैसा कोई नहीं है। हम्म। तुरंत वो नब्ज वो पहचान गए कि आरजेडी के साथ तो कोई भविष्य है ही नहीं, हम्म। और वो डुबाने वाला ही है। और मैं आपको बता दूं, हम्म। अगर जो ये 1 महीना भी रुक गए होते ना, हम्म। तो नीतीश कुमार जो है वो राजनीति जीवन उनका जो है नष्ट होने ही वाला था जो है, हम्म। क्योंकि जोड़ तोड़ ऑलरेडी चल रही थी जो है। ठीक है। है ना? पर एक है जैसे कि राजनीति, जब बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो हम वहां पे जाति को पीछे नहीं कर सकते। जी बिहार की राजनीति विकास की राजनीति नहीं चलती। बिहार की राजनीति जातिगत आधार, प्योर जातिगत आधारित राजनीति रही है। दलित, महादलित, ओबीसी और श्रवण भूमिहार, जी जी कभी जमाने में भूमिहारों का बोलबाला होता था। फिर राजनीति आई जिसमें ओबीसी ने लिया, जिसके प्रणेता लालू यादव रहे। फिर नीतीश कुमार आ गए, ये ओबीसी वोट को लेके चलते हैं। फिर महादलित भी आए, जीतनराम मांझी भी आ गए, और उनका भी रहा। तो एक बड़ा फैक्टर है जाति का वहां पे। दूसरा बड़ा चीज आता है कि एक ऐसी जगह जहां पे अभी भी कम्युनिस्ट जिंदा है, वहीं से सीपीआईएम भी आ जाती है, सीपीआईएमएल वो भी चले जाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी पार्टियां हैं। वहीं पे पासवान जी की भी पार्टी
दो तीन लोजपा सीट लेके जी। पहुंच जाती है लोजपा। तो अब जो बहुत सारा जो वर्ग था, मतलब अगर इसको मैं एक एनालिसिस पे लेता हूँ, तो जो लालू यादव की पार्टी है जनता दल की, उस पे दो प्रमुख लोग आते हैं। एक आता है यादव और दूसरे आते हैं मुस्लिम, जी। जो इनको वोट करते हैं। मगर इनके साथ, नीतीश के साथ में पूरा ओबीसी वोटर्स रहता है, हम्म, जिसमें कुर्मी भी शामिल होते हैं। दलित और महादलितों का भी उन्होंने काफी कुछ वोट लिया हुआ था। क्या ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विशेष समझौता कर लिया लालू इनके साथ में? क्योंकि 400 सीट का आंकड़ा पारा छूने के लिए जी। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 40 लोकसभा लोकसभा सीटें हैं, सीटें। और पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 39 सीटें आई थी। जी। तब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा थे, एनडीए बाहर थे। तो लगभग मेरा एक ऐसा अनुमान है कि 20 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा था। निश्चित हो रहा था। तो उसको शामिल करने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार की कुछ शर्तें मानी हो। देखिए, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने हैं साथ, हम्म। ठीक है ना। नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना शुरू की थी। हाँ, शुरू में तो मुस्लिम। ऐसा लग रहा था कि ये मुद्दा हावी होने वाला है भारत की राजनीति पे जो है, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे की हवा निकाल दी। हम्म। नंबर एक। हम्म। नंबर दो, 2019 का चुनाव जब ये लोग साथ लड़े थे, तो 40 में से 39 सीटें आई थी। हम्म। मतलब एनडीए को मैंडेट मिला था, इंडिया को मैंडेट। बीजेपी प्लस नीतीश कुमार को जो है। हम्म। वो अलग बात है कि पलटू राम पलटी फिर मारते से हुए जो पलट है उधर चले गए जो है, हाँ, बट मैंडेट एनडीए को मिला था, मैंडेट इंडिया को मिला था। है ना। हम्म। और बिहार की जनता जो है बहुत हम्म। जागरूक है, हम्म। चाहे वो जातियों में बटी हुई है, कुछ भी हो, हम्म। है ना। और जागरूकता तो अब इस कदर बढ़ गई है कि देखिए, जातिगत गणना जो है इवन बिहार में भी हावी नहीं हो पाई। उन्होंने हाँ, करवा कर लिया, सकते। ठीक है, करवा करवा लिया। लिया। इससे एक बात ये हो गई कि 36% महादलित अति पिछड़ा वर्ग सामने आ गया, हम्म। 36% आ गया जो है। हाँ। अब उसके सामने अगर हम देखें तो यादव या स्वर्ण, ये लोग लगभग लगभग 15-16% के करीब हाँ। हाँ। करीब हैं ये हाँ। लोग जो मुस्लिम वोटर 17% के है ना। आसपास सत्रह होंगे। परसेंट वो है, 15-16% यादव यादव की समाज है। है। स्वर्ण जो है 15% है। हम्म। अब ये एक तरह से देखिए ना, ये बैकफुट पे आ गए। हम्म। अरे, 36% तो ये तो महादलित है, हम्म। अति पिछड़ा वर्ग अति छत्तीस पिछड़ा वर्ग। परसेंट है, और इन्होंने अभी तक जो है ओबीसी की राजनीति की बिल्कुल। है ना। हम्म। तो एक तीर से दो निशाने चल दिए। हम्म। नंबर एक, ये तय है कि नरेंद्र मोदी को वो 40 सीट दिख रही है, बस, वो कुछ हाँ, नहीं दिख वो रहा है, क्लियर है वो। वो क्लियर है। हम्म। दूसरा, जातिगत जनगणना जो थी उसकी हवा निकाल दी उन्होंने जो है, हम्म। वो निकल चुकी हवा। हम्म। और तीसरा उन्होंने क्या किया, दो डिप्टी सीएम जो उन्होंने बना दो दिए, डिप्टी सीएम बनाया, राइट। उसमें जो एक जो है हम्म। ऑलरेडी कोयरी समाज से कोई, आता है, हाँ, कोयरी समाज जो का है। मतलब किसको टक्कर देगा, नीतीश सम्राट। कुमार को, सम्राट सिंह। सम्राट चौधरी, सम्राट क्योंकि सिंह नीतीश कुमार भी खुद कोयरी समाज से कोयरी हैं। समाज से हैं। और दूसरा उन्होंने किसको बनाया, एक स्वर्ण से जो है, स्वर्ण जो दूसरा डिप्टी सीएम है, वो मतलब सिन्हा। सिन्हा, सिन्हा को बनाया है, वो विजय विजय सिन्हा। भूमिहार 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 में है, आते हैं, भूमिहार है। है ना। हम्म। और भूमिहार की आबादी अच्छी खासी है, अच्छी अच्छी और अच्छी पकड़ अच्छी है। पकड़ है। दबंग पकड़, भूमिहार दबंग। तो एक तरफ जो है ओबीसी, दूसरी हम्म। तरफ ये, हम्म। और जो कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसमें अति पिछड़ा वर्ग का भी मंत्री बना हुआ मंत्रिमंडल में है। है उसमें जो अब है। जो आपने ये बात छोड़ा ना मिश्रा जी, तो हमें एक और ध्यान लगा, नीतीश कुमार को चेहरा तो बना के रख दिए, क्या गिर, लगता है गिर गए हैं दो डिप्टी सीएम देने से। अब कॉम्बिनेशन देखो, तो दो डिप्टी सीएम देकर कहीं ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार आपको घेरने की भी कोशिश एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या नड्डा जी के द्वारा की गई है? उदाहरण देखो, सम्राट चौधरी, जिनको कि पहला डिप्टी सीएम बनाया है, वो किसी जमाने में लालू यादव के साथ घूमा करते थे, उसके मंत्रिमंडल में भी थे, और बीजेपी में उन्होंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया, कुछ साल पहले, एक प्रदेश डेढ़ साल पहले जी। डेढ़ साल। हाँ, और उनको प्रदेश उपाध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया बिहार का। तो जो पृष्ठभूमि है वो प्योर राजनीति की है, बट बीजेपी के साथ आए पर प्योर बीजेपी की विचारधारा है, ये कहना भी उचित नहीं होता एक। लेकिन जहां तक विजय सिन्हा की बात है, जी वो जनसंघ की पृष्ठभूमि आरएसएस से आते हैं। जी जी जी। तो अभी जो कह रहे थे राजनीति को पकड़ने की, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि एक संतुलन जो
कोरी समाज है जहाँ पे नीतीश कुमार की ज़्यादा पैठ थी, जी, वहाँ पे सम्राट चौधरी को लाके चौधरी खड़ा को कर खड़ा दिया। कर दिए। और जो निचला स्तर है, जो कमेटी बनी है, उसके बीच में संघ की विचारधारा को डालना, जी, बीजेपी के बीजों को डालने के लिए विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बना करके दे दिया है, बना दिया। ताकि सामंजस्य बनाया जाए। और लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होना है होना बिल्कुल। अंतिम अंतिम में। जी, तो वो सीट को भी देखा जाए कि अधिकतम सीट भी वहां से लेकर के आया जाए, और हो सके तो अकेले अपने दम पे सरकार वहां पे भारतीय जनता पार्टी बना सके, बना सके। एक ये भी होगी। चलो अब यहाँ से एक और चलते एक मुद्दा कि बार बार पलटने से जो सुशासन बाबू रहे, पलटू बाबू का नाम दे दिए हैं, खुद इनका भविष्य क्या होगा? अब एक विचार ये, क्योंकि पिछले कुछ समय तक नीतीश कुमार भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री के दावेदार भी रहे हैं। दावेदार थे। और जो ये गठबंधन तैयार किया है INDIA, तो इंडी गठबंधन, इस गठबंधन के सूत्रधार भी नीतीश बाबू नहीं, थे। तो अब आगे की राजनीति क्या होने वाली है इनके साथ? देखिए, अगर जो हम व्यक्तिगत रूप से देखें हैं, हम्म। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया कि 9वीं बार जो है हाँ। सीएम की शपथ ले ली जो है। ना भी ये बिल्कुल। भारतीय राजनीति में एक एक रिकॉर्ड है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपने आप में अपने रिकॉर्ड बार है में जो है। बिल्कुल। और एक बात आप इसको ध्यान देनी पड़ेगी जो है, वो परिवार की राजनीति वाक़ई में उन्होंने नहीं की। मानते हैं नहीं परिवार की की। हम्म। अदरवाइज़ जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, हम्म। हर कोई परिवार की राजनीति कर रहा है। क्षेत्रीय पार्टी जो बनी जितनी भी है, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, सभी चाहे ममता देख लीजिए, ममता सब। बनर्जी, हम्म। है ना? अपने मतलब कि भतीजे को आगे कर दिया जो है, भतीजे को आगे कर दिया। आगे जो है वो वही लालू चलेगा जो यादव है। ने किया, ला मुलायम सिंह यादव ने किया। सबने वही किया है। ना सही है। लोग जागरूक हो गए हैं, हम्म। ठीक है, उनकी साख दाँव पर तो है, पर हम्म। कहीं न कहीं ये लोगों के दिमाग में है यार, ये आदमी जो है हम्म। परिवारवाद की पार्टी तो नहीं चला रहा है, हाँ ठीक कुछ है, भी हो। एग्री। ये हो गया जो है। हम्म। दूसरा जो है, वाक़ई में जो है इंडी गठबंधन जो था उसके सूत्रधार थे। अब अगर जो आप सूत्र को ही निकाल दें, तो बचता क्या है? बिखराव तो चालू हो गया। बिखराव। आप देखिए ना, जिस आदमी ने, आप इमेजिन करिए, जिस आदमी ने जा जाकर पर्सनल मतलब कि अलग अलग राजनेताओं से मिलकर जो है हम्म। इस इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन को जो है स्वरूप दिया, स्वरूप दिया। और बाद में जो है कांग्रेस जैसी पार्टी ने जो उनको एक तरह से बाहर का दरवाजा दिखा दिया। हाँ। ठीक है ना? हम्म। तो राजनीति में जो है ये चाहे हम्म। कितना भी बोलें हम्म। कि कोई दोस्त कोई दुश्मन वाकई में होता भी नहीं है, नहीं होता है। बट मन में बात रहती है और उसी के हम्म। अकॉर्डिंग फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल। उनको लग गया कि जिस चीज को मैं खड़ा कर रहा हूँ हम्म। मेरी जगह नहीं है, हम्म। हटाओ इसको जो है। हम्म। अब देखिए पॉलिटिकल फॉल आउट चालू। हम्म। ठीक है। ममता बनर्जी ममता बनर्जी ने जैसे ही जो है मतलब कि उन्होंने मतलब शुरुआत में जो है सैंक्शन ही नहीं किया जो राहुल गांधी की यात्रा को जो है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल क्योंकि उनको बंगाल में शामिल नहीं किया। और ओपन डिक्लेरेशन है ममता बनर्जी का कि मैं अकेले लड़ूंगी। हम्म। तो इंडी गठबंधन तो पहले मेन राज्य जो था गया वहां पे खत्म, इधर एनडी में आए, बिहार में इंडी खत्म, बिहार रह में क्या गया खत्म खत्म। अगर जो पंजाब देखें जो है वहां इंडी गठबंधन खत्म। खत्म है, वहां भी मना कर दिया केजरीवाल ने। ठीक है ना, अभी यूपी में अखिलेश यादव ने भी बोल दिया कि वो 11 से सिर्फ, ऊपर देंगे नहीं, वो भी बोलने को बोला है। है ना, महाराष्ट्र। अब देखिए 4 इनके मेन राज्य थे जो है इंडी हम्म। गठबंधन के, जिसको लग रहा था कि नहीं ये बराबर टक्कर देंगे, हम्म। उन चारों राज्यों को जो है नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने साध लिया। चलिए। ममता बनर्जी तो पुरुषोत्तम भाई, अपन ने कुछ दिन पहले ही जी, एक बैठ के यहाँ पे चर्चा की थी दरबार में, और कहा था कि 400 सीट जानी, और आपने कहा था कि 2.5% का हाँ एवरेज स्विंग होगा, स्विंग वोट होगा। स्विंग होने वाला है वो। इसको देख करके अब अब लग रहा लगने लगा है है कि बिल्कुल हो जाएगा। नीतीश की जब बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार का जो ये हुआ है, इससे अब आने वाला जो समय बिहार की राजनीति में जेडीयू का क्या असर दिखता है? क्योंकि मैं अगर इसको देखता हूँ तो शुरुआत में जब पहली बार सीएम बने थे तो जी अपने दम पर इन्होंने 2010 में जी 115 विधानसभा की सीटें लेकर के आए थे, और जो पिछला चुनाव हुआ 20 का, यहाँ पे इन्हें लगभग 43 या 43 सीट लगभग जी मेरे ख्याल से इनको प्राप्त हुई है। तो पलटे वहाँ भी थे, लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा, फिर विधानसभा में किनारे हो गए, फिर आ गए, तो ये तीसरा चौथी बार पलटना है उनका।
तो यह बार जो पलटी हुई है, जी। तो जदयू को फायदा होना या नुकसान होना है? नहीं, जदयू को इसमें अब नुकसान होने वाला है। फ़ायदा सिर्फ नीतीश कुमार को ही हुआ है कि वो फिर से सीएम बन गए हैं। हम्म। एज़ ए पार्टी जो है उनकी कमज़ोर हुई है हम्म। और आने वाले समय में और कमज़ोर होने वाली है। हम्म। ये हाँ, बात है। अब वो एनडीए में बने रहेंगे तो उनका अस्तित्व बना रहेगा। अदरवाइज़ जो है उनका जो ग्राफ नीचे ही आया है। ग्राफ जब नीचे जब आता है। उन्होंने साथ छोड़ा है, आप देखिए 30 से 35% नीचे आ गए हैं। बराबर। चाहे वो सीटों का ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए। हम्म। बस उनकी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी जरूर बरकरार रही, बस इतना ही हुआ है। तभी सीटों के भी कुछ समझौते नीतीश को करना पड़ेगा। अब करना अब पड़ेगा। करना पड़ेगा अब क्योंकि करना कोई चारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संघ और दोनों को साधना होगा, उसके रूप में आएंगे राष्ट्रीय जनता दल। जी। इस गठबंधन के टूटने के बाद राष्ट्रीय जनता दल को क्या फायदा होना है? क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल पे रहते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, तेजस्वी। उन्होंने जो घोषणा की थी कि हम पहले जब हम बनेंगे मंत्री बनेंगे तो हम 10 लाख रोजगार बिहार में देंगे। तो 17 महीने की उस गवर्नमेंट पे यादव जी ने तो कम से कम लगभग 2 सवा 2 लाख जी, जी। लोग रोजगार देने पे कामयाब हुए, जिसमें कि बहुत सारे शिक्षक हैं। तो चूंकि कुछ वादा तो निभाया है, जी, जी। तो इसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल को प्राप्त होगा बिहार में अगर ये गठबंधन रहा देखिए, विधानसभा चुनाव में। ये मैं बताऊं कि राजनीति परसेप्शन का खेल है। हाँ, तो हम है, परसेप्शन का खेल बस है। समझो। यूपी में बुलडोजर बाबा कौन है? हम्म। आदित्यनाथ है। हम्म। ऐसा नहीं है कि वहां पे क्राइम नहीं होते हैं, हाँ, बट एक परसेप्शन बन गया है कि बुलडोजर चलेगा जी। चलेगा बिल्कुल। ठीक है ना? उम्मीद जग गई है। उम्मीद जग गई है। वैसे ही जो है आरजेडी मतलब गुंडाराज बस हाँ, ये भी है। है। हम्म। और आप देखेंगे जब तक उनकी सरकार थी हम्म। तो ये गुंडा राज रिटर्न हुआ था। हाँ, तो वो परसेप्शन फिर से perception। जो है लोगों के मन में क्रिएट होने लग गई कि अरे यार, ये जब साथ में शासन करेंगे तो गुंडा राज आएगा ही आएगा, इसलिए चालू हो गया है। तो उनके अच्छे कामों को जो है ये परसेप्शन जो है ना उसको निगेट कर रहे हैं। राइट। तो जो आप बोल रहे हैं मैं सहमत हूं कि कुछ अच्छे काम किए हैं, पर जो फायदा उनको मिलना चाहिए वो अब नहीं मिलने वाला। हम्म। अब एक और ले लेते हैं, चलो अब ये हुआ राम जन्मभूमि छूटेगी नहीं। जी। और निश्चित रूप से जिस तरह से हमने मीडिया में देखा, क्यों देखा कि जब रामलला की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहाँ जनता कितनी भावुक थी, बड़े से बड़े लोग गए थे जी। और बहुतों के आंखों में तो आंसू आ गए आंसू थे, थे। छलछला गए थे इतना। तो जो हमने दृश्य देखा, तो जब वो इमोशन थे तो उसके साथ साथ जनता में भी इमोशन आया है। और अयोध्या से बिहार बहुत दूर है नहीं, बिल्कुल। तो ये जो इमोशन पैदा हुआ जो बिहार में भी आया है, जी, जी। क्या आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटों का, हिंदू वोटों का, वो चाहे मैं अब उसमें नहीं आ रहा हूँ, ओबीसी, महादलित, जी, दलित, ये जी। सब एक साथ ले रहे हैं, तो क्या इनका ध्रुवीकरण होने की संभावना है? 17% मुसलमान हैं, जो अभी तक कई बार फिर देखिए, कोशिश की जाती थी संभावना पार्टियों के नहीं द्वारा। है, वो ध्रुवीकरण हो चुका है। हम्म। उसी को देख के नीतीश बाबू इधर आ गए क्या? हाँ, हो चुका है। आप इमेजिन कर लीजिए, हाँ। मैंने बताया कि हम लोग तो जो है पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं बैठ के। हाँ। ये एक्चुअल लोग वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं। तुरंत भाग जाते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, हम्म। मेरा क्या-क्या हित है, मेरी पार्टी का क्या-क्या हित है जो है। हम्म। तुरंत लोगों को पता लग गया। हम्म। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो है, हम्म। ये 2 से 2.5% का स्विंग तो होगा ही। हम्म। और मैं आपको बता दूं, अगर जब देखें एक्चुअल धरातल पे देखें हम्म। तो मुस्लिम लोगों की जो राय जो है बीजेपी के प्रति जो है नरम होने लगी हाँ, अभी कुछ कुछ बातें आने लगी हैं, ये है बात ना। है, बिल्कुल बिल्कुल आप नरम। जब टीवी डिबेट में जब लोगों को देखते थे, इवन आप हम्म। देखिए उनका जो सुर और ताल जो है एक तरह से बदल गया बदल है। गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्यों बदला है? क्योंकि जब वो अपने लोगों के बीच में जाते हैं, अब हम्म। जब वो परसीव करते हैं कि अरे यार ये ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से बदला है। हम्म। वो ये बातें भी अपन ने पिछले बार में डिस्कस जी। किया था कि मजबूरी है शायद उनकी कैमरे के सामने बैठ करके इस तरह की बातें करना। जब कैमरे से बाहर जाते हैं तो भी सॉफ्ट बातें करना चालू सब। करते हैं, क्योंकि उनको अपना पक्ष तो रखना है पार्टी विशेष पे। तो वाकई अभी कुछ समय से धारणा तो बदली है। जी, जी। कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव, और नीचे जाने वाली न्याय यात्रा। है ना? पहली नहीं, न्याय यात्रा की आप नहीं, देखिए। पहले भारत जोड़ो थे। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, तो जोड़ना तो क्या था, देखिए जो है उनके हाथ से जो है महाराष्ट्र निकल गया। निकल गया।
ठीक है ना। अभी जो है आप इमेजिन करिए, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू की तो मुरली देवड़ा हाथ से निकल गया। हाथ से उसी दिन हाथ छोड़ दिया। उसी दिन जो है उन्होंने हाथ छोड़ दिया, जो मुरली है देवड़ा ना, ने हाथ छोड़ मुरली दिया, देवड़ा ने बिल्कुल। हाथ छोड़ दिया। उन्होंने चालू किया, ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया कि हम तो अकेले लड़ेंगे। हाँ। उन्होंने चालू किया, नीतीश कुमार हाथ से निकल गए जो सूत्रधार थे। चालू किया, केजरीवाल हाथ से निकल गए, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने भगवंत मान ने बोल दिया कि नहीं हम तो अकेले लड़ेंगे। बिल्कुल। इनके पास रह क्या गया? हम्म। बचा खुचा जो है, अगर जो यूपी में अखिलेश यादव है, मतलब कांग्रेस की कोई फुटिंग है ही नहीं। नहीं है। एक सीट जीते थे, एक सीट, आप इमेजिन करिए, एक सीट। और ये मांग कितनी रहे हैं? लगभग 10 सीटों को मतलब इनकी मांग है। हाँ, भाई जब आप ज्यादा जीते, है, ज्यादा मांग रहे हैं उन लोग हाँ यूपी शायद में ज्यादा, भी, एक ज्यादा। सीट मतलब कि आपने जीता और आप हम्म। मांग डिमांड ज्यादा कर रहे हो, आप हावी होने की नहीं तो वो कोशिश भी, कर रहे अगर हो। वहां की आप बात करो, एक सीट उनकी भी नहीं है। हाँ उनकी वो भी नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे जीत के आ गए है ना? थे। प्रमोद तिवारी जैसे लोग को जीतना, को हम लोकसभा की सीट में जीतना किसी पार्टी विशेष के नहीं है। वो एक समुद्र में तो जीत के आ जाते हैं जो सर। परसेप्शन इंडी गठबंधन शो करना चाह रहा था हम्म। इस न्याय यात्रा से, और देखिए रेगुलरिटी नहीं है, था। 6 दिन यात्रा चली, 8 दिन Yes, आपने बीच में जब गैप कर गैप दिया। कर दिया। तो जो परसेप्शन आप क्रिएट करना चाहते थे, आपने तो खुद ही अपने हाथ से उसको धराशायी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मतलब परसेप्शन कंटिन्यूटी में बनता है, कंटिन्यूटी में जो है कोई जब हम्म। रैली निकलती है तो लोगों के मन में विश्वास और जो सिंपैथी तब डेवलप होती है जब वो देखते हैं यार 1000 किलोमीटर से आदमी चला आ रहा है, हमें सपोर्ट हम्म। करनी चाहिए। हम्म। आपने तो बीच में ही रोक दिया, हम्म। परसेप्शन की धज्जियां आपने खुद उड़ा दी, तो ये देखो ना, कलकत्ता में तो खत्म, उनको रोक ही दिया, सपोर्ट नहीं है ना? मिला। बिहार में भी कोई सपोर्ट है नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो बिहार तो में तो छोड़िए, आपने बीच में क्यों छोड़ दिया? बीच में आप क्यों इमेजिन छोड़ दिया? करिए, बिल्कुल, बीच में क्यों छोड़ा? इतना हाइप क्रिएट करके आपने 8 दिन के लिए जो बीच में छोड़ दिया। हम्म। तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, न्याय यात्रा के साथ में अन्याय हो गया। खुद ही उन्होंने अन्याय कर लिया, जो ऐसा बोल सकते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमने बात करी बिहार की राजनीति पे, बात की सुशासन कुमार के और पलटू राम के ऊपर में, जैसे कि मीडिया में बातें चल रही है। हमने बातें किया कि आने वाले समय में जनता दल यू का क्या होगा, नीतीश कुमार यादव का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा, और कांग्रेस का भी क्या होगा। मिलेंगे, इंतजार करिए अगले वीडियो पे। मैं और नमस्कार। पुरुषोत्तम जी फिर आएंगे। नमस्कार।